जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवऋषि, भगवान शंकर के तित्ते नेत्र से काम के भस्म हो जाने पर समस्त ब्रह्मांड के जीव भयभीत होकर मेरे पास आए और अपना दुख मुझसे कहने लगे। उनके आने का कारण जानकर मैं शंकर जी के समीप गया। वहाँ सदाशिव की क्रोध अग्नि प्रचंड रूप से भड़क रही थी। उस प्रचंड अग्नि को शिव जी की कृपा से हाथ से रोककर पकड़ लिया और समुद्र के पास जा पहुँचा। मुझे देखकर समुद्र पुरुष का रूप धारण कर मेरे पास आया और बोला, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ उपस्थित हुए हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब मैंने ब्रह्मा ने कहा, हे समुंदर देव, सदाशिव ने अपने तित्ते नेत्र की क्रोध अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया है। वह सर्वेश्वर शिव जी की क्रोध अग्नि है, उससे ब्रह्मांड जल जाएगा। इसी कारण उसे हाथ में पकड़कर आपके पास लेकर आया हूँ। सृष्टि के परले काल तक इसे धारण किए रहो। जिस समय मैं आकर निवास करूँ तभी तुम इसे छोड़ देना। इस प्रकार मुझ ब्रह्मा के कहने पर समुंदर ने उसे स्वीकार कर लिया। तब वायु वेग के साथ बड़े बड़े शोले निकालती हुई वह शिव क्रोध अग्नि समुंदर में प्रविष्ट हो गई। तब समुंदर भी अपने निवास स्थान को चला गया तथा मैं भी अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को चला आया। तब सभी चराचर जीव सुखी हुए। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, जब कामदेव शिव जी की क्रोध अग्नि से भस्म हो गया तब पार्वती सखियों के साथ घर वापस आ गई। घर पहुंचकर शिव जी के विहरा में व्याकुल हो उठी। खाते पीते उठते बैठते वह शिव जी के विरह में व्याकुल रहने लगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, एक बार तुम घूमते घूमते वहाँ पहुँचे। हिमाचल ने तुम्हें देखकर तुम्हारा बहुत आदर सत्कार किया तथा उच्च आसन पर बिठाया। इसके बाद शिव पूजन से लेकर काम के भस्म होने तक की सारी कथा कह सुनाई। यह सब वृत्तांत जानकर तुमने हिमालय से केवल यही कहा कि शिव जी का भजन करो। इस प्रकार हिमालय से कहकर तुम पार्वती जी के पास पहुँचे तथा अवसर देखकर उनसे कहने लगे, हे पार्वती जी, तुम बिना तप किए केवल सेवा द्वारा ही प्राप्त करना चाहती थी। तुम्हें इसका अभिमान हो गया था। इस अहंकार को दूर करने के लिए शिव जी ने ऐसा किया है। अब तुम इन्हें प्राप्त करने के लिए तप करो, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी तुम्हें स्वीकार करें। हे नारद, तुम्हारा ऐसे कहने पर पार्वती बोली, हे मुनिवर, आप कृपा करके मुझे शिव जी की आराधना के लिए मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तत्पश्चात हे नारद, तुमने देवी पार्वती जी को पंचाक्षर मंत्र ओम नमो शिवाय यह मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस मंत्र की आराधना से तुम्हें सदाशिव के दर्शन होंगे। तुम इसका जप नियम पूर्वक दृढ़ता से करना, इससे सदाशिव प्रसन्न हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।